ईरान इजराइल जंग को लेकर अब बड़ी खबर आपको देते हैं। तुर्की का बड़ा बयान आया है। तुर्की पहले ईरान के समर्थन में दिख रहा था और अब तुर्की ने राष्ट्रपति एर्दोगान में हमले की निंदा की है जो इजराइल ने ईरान पर की और कहा कि इजराइल के हमले का मकसद बातचीत को विफल करना लगता है। बिल्कुल, इजराइल कूटनीति के माध्यम से मुद्दों को हल नहीं करना चाहता, यह भी तुर्की की तरफ से कहा गया है। तुर्की ने कहा कि अमेरिका और ईरान की वार्ता से ठीक पहले इजराइल की तरफ से यह अटैक किए गए और इसका पूरा मकसद था इस वार्ता को फेल कर देना। उन्होंने इजराइल के हमलों की निंदा भी की है और उसके उद्देश्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो तुर्की उन देशों में है जो खुलकर समर्थन कर रहा है। ईरान की तरफ खुलकर जो है वो खड़ा भी है। और एक बार फिर से स्टेटमेंट हमारे साथ प्रणय, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। प्रणय, तुर्की की स्टेटमेंट तो लगातार आ रही है, लेकिन अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो क्या मिलिट्री सपोर्ट, जैसा कि उसने ड्रोन्स इत्यादि दिए थे पाकिस्तान को, क्या वो ईरान के साथ उसी तरह खड़ा हो सकता है? देखिए, ये देखना होगा कि ईरान के लिए क्या सैन्य ताकत के तौर पर तुर्की सामने आता है, कोई मदद देता है या नहीं देता है। लेकिन तुर्की का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी हफ्ते जो है तुर्की के अंदर एक बैठक होने वाली है जो कि ओआईसी की बैठक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। उनकी 51वीं बैठक तुर्की के अंदर हो रही है, इस्तांबुल में हो रही है, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री भी होंगे, पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी होंगे और तुर्की के अलावा जो अन्य इस्लामिक देश हैं वो वहां पर एक सुर के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि जो भी सामने आ रहा है केवल बयानों में सामने आ रहा है। सैन्य ताकत का जहां तक सवाल है, अभी तक ईरान अकेले लड़ाई लड़ रहा है और ईरान का भी यह कहना है कि हम नहीं चाहते हैं। कल ईरान के एक राजनयिक से हमने बात की थी तो उनका यह कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी तीसरा देश इसके अंदर शामिल हो, क्योंकि यह चीजों को और कॉम्प्लिकेट ही करेगा। यह लड़ाई जो है वो ईरान और इजराइल के बीच में है, हम इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं पहले भी कह रहा था राजीव, यहां पर देखने लायक है कि दोनों ने कैसे अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज किया है। ईरान अब जो है वो बड़ी मिसाइलों का और ज्यादा संख्या में मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि सोफिस्टिकेटेड मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है और साथ ही ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि 40 जो उसके ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं उसने ईरान के, और साथ ही अब तक जो ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं उनकी संख्या 470 से ज्यादा हो चुकी है। बिल्कुल 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 पढ़े, यही बात है कि लगातार अब बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली ईरान भी चल रहा है और यही वजह है कि उसके जो अटैक्स हैं वो इजराइल की जमीन पर दिख भी रहे हैं। मीत फरीद, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से पढ़े भी बता रहे थे कि एक तरीके से